प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की शाम आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत किया, आशीष दे। वो परमेश्वर जिसने हमें यहाँ तक संभाला है वो आगे भी आपको संभाले और सुरक्षित रखे। आज रात हम एक बात को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ पश्चातापी प्रार्थना। हालेलुया। हम अगर पश्चाताप करके प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। प्रियो, अगर आप बीमारी के बिछौने में हैं, अगर हम दुख और तकलीफ में हैं, जाने और अनजाने में आपसे ऐसे पाप हुए हैं जिसके कारण ये समस्या ये बीमारी आपके जीवन में आई है, तो आज की रात आप इस प्रार्थना को सुने और साथ ही साथ इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों अपराधों को मान ले और निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती, बहुत ध्यान से सुनिएगा। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 16वां पद इस प्रकार से बोलता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल एक बात बोलती है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। जाने अनजाने में मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय लोगों, अगर आपसे कोई भी पाप हुआ, कोई भी गलती हुई है, तो आप हाथ जोड़कर उन लोगों से माफी मांग लो, परमेश्वर से माफी मांग लो। बाइबल एक बात बोलती है, 1 यूहन्ना उसके 1 में इस प्रकार से बोलती है, जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते हैं, हम उसके साथ सहभागिता करते हैं और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। आज की शाम में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, जब आप अपराधों से मन फिरा लेते हैं, पाप से क्षमा प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता। वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देता। वो परमेश्वर आपके जीवन में नए द्वारा नए मार्गों को खोल देता। वो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को लेकर आता। चंगाई सिर्फ आपके शरीर में नहीं, परंतु आपके हर क्षेत्र में चंगाई आ जाती है। आप अपनी आत्मा प्राण देही में चंगाई को प्राप्त करते हैं। आपके पास एक बोल्डनेस आती है प्रार्थना के समय में कि प्रभु मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा किया। जैसे प्रभु की प्रार्थना में बोलते, जैसे तूने जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हम ये लाइन तब बोल सकते हैं जब हम दूसरे को क्षमा कर रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मुझसे कुछ गलती हो जाती या कोई भी ऐसी बात होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस व्यक्ति से क्षमा मांग लूँ या मैं प्रभु के चरणों में जाता हूँ और उस बात के लिए माफी मांगता। बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा नहीं करते हैं। क्षमाहीनता की भावना लोगों के अंदर में, लोग क्षमा करना नहीं चाहते। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उसका मुंह कभी नहीं देखूंगा। मत करिए ऐसा। परमेश्वर न्यायी है और वो परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात बोलता है, हम पश्चाताप करें। हमसे गलती हुई है, हम पश्चाताप कर ले, माफी मांग ले और प्रभु के चरणों में आ जाए। आप खुद देखना, आपको चंगाई मिल चुकी होगी। आप खुद देखिएगा, आपके जीवन में सफलता आ जाएगी। बंद द्वार यीशु मसीह के नाम में से खुल जाएंगे। आप जिन कहना चाहिए बीमारियों के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास, वो पैसा आपका खर्च नहीं होएगा। आप परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद दो, माफी मांगो आज की रात और परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी मुझसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है, बुराई है, उसके लिए मुझे क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध साफ और पवित्र कर। क्योंकि उसका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह सब अधर्म से हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। वो परमेश्वर है धर्मी। जब आप धर्मी बन जाते हो, तब लिखा हुआ धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप तब यीशु मसीह में धर्मी होते। एक वचन और बता रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 5 उसके 21 में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज की शाम में आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपने अपराधियों को क्षमा कर दें। प्रभु से जब आप क्षमा चाहते हैं तो पहले आप उन लोगों को क्षमा करें। और एक बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगा, साथ ही साथ आप प्रभु से भी क्षमा को मांग लें।
क्षमा जितनी जल्दी आप मांगेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में सफलता आएगी, उतनी जल्दी प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्यों को करेगा। प्रभु इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे और आपकी समझ को खोले और आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रेमता की आत्मा दे कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस वचन के अनुसार परमेश्वर से आप प्रार्थना करना शुरू करें, निश्चय आप आशीष को प्राप्त करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर हम इन सब प्रिय लोगों को तेरे चरणों में लेके आते हैं। प्रिय भाई और बहन को प्रभु जी, इन जवान बच्चों को प्रभु जी, इन प्रिय लोगों को प्रभु जिन्होंने प्रभु जी कोई भी गलती की है, पाप हुआ है, कोई भी अपराध हुआ है प्रभु जी, जिसके कारण बीमारी, जिसके कारण उनके जीवन में असफलता, जिसके कारण उनके जीवन में ओ प्रभु बहुत सारे दुख हैं प्रभु जी, इस समय प्रभु इन्हें क्षमा कर अपने लहू से धो के शुद्ध, साफ और पवित्र कर। प्रभु आप तो अद्भुत युक्ति करने वाले और पराक्रमी परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु आपका नाम ही एक ऐसा नाम है प्रभु जी, ओ राजा जो क्षमा करने वाला। प्रभु आपका वचन कहता मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नहीं होती। आज की शाम जितने लोग बिछौने में जाने से पहले तुझसे प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, उन सबके पाप अपराधों को क्षमा करना प्रभु और अपने लहू से धोकर शुद्ध, साफ और पवित्र कर देना, नया बना देना प्रभु जी। इनके बीमारी के बिछौनों को पलट देना प्रभु जी। हाँ प्रभु, मेरी यही प्रार्थना प्रभु, पश्चाताप की ये प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं को बहा रहा है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जिन भाई बहनों के विरुद्ध में, जिन लोगों के विरुद्ध में इनसे गलती हुई प्रभु जी, ओ जाने और अनजाने में उनसे इन्होंने माफी मांगा प्रभु जी, आपने देखा प्रभु जी, आप प्रभु इनको क्षमा कर दिए। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु। आपका वचन कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उसे मान लेता, छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। आज की रात इन पर दया करना और इनको गहरी नींद देना। एक प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। इनके हृदय में प्रभु जी एक प्रभु, ओ प्रभु, एक बड़ी बोल्डनेस आ जाए प्रभु जी, एक गहरी शांति आ जाए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा जो शांति का आत्मा वह इनके जीवन में काम करे, यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों करे। अपने चमत्कार के लिए सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें, परमेश्वर से मांगे, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे।